लेखपाल में 10 नंबर पक्के की सीरीज में अपनी जो क्लास नंबर है वो 3, जिसमें हम लोग डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे हैं। 2 क्लास अपनी कंप्लीट हो चुकी है, लगभग 20 क्वेश्चन आप 2 क्लास में कर चुके हैं। आज क्लास नंबर 3 और ये टेबुलर फॉर्म की जो डाटा इंटरप्रिटेशन है डीआई है, टेबुलर फॉर्म में जो होती है, तो वो ये आज लास्ट क्लास होगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे पाई पाई चार्ट, फिर पढ़ेंगे बार ग्राफ और इसके बाद पढ़ेंगे लाइन। तो क्लास नंबर 3 में 5 सवाल तो मैं करा देता हूं और 5 सवाल आपको होमवर्क घर के लिए दिए हैं, तो आप उनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन 140 टेबुलर फॉर्म में जो ये तालिका वाले जितने भी आपके डीआई के सवाल यूपी ट्रिपल एससी ने अभी तक पूछे हुए हैं, तो वो टोटल 140 क्वेश्चन में मिले हैं। वो 140 क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल मैंने बना के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है। आप वहां जाएं और वो पीडीएफ फाइल अपलोड कर लें और इसके बाद उसको सॉल्व करें, और उसका आंसर है ना वो टेलीग्राम में ही मैं आपको उसकी आंसर शीट भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है। अभी आपको अगर मैं जो पढ़ा रहा हूं इसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ यहाँ पे दिक्कत है, या कोई भी सवाल आपको नहीं समझ में आ रहा तो वो आप बता सकते हैं। 140 सवाल जो मैंने दे दिए उनको आप घर पे सॉल्व करके जाएंगे। देखिए 5 क्वेश्चन टेबुलर फॉर्म से 100% आएंगे। 101% ये 5 क्वेश्चन टेबुलर फॉर्म से तालिका श्रेणी से आने ही आने। बचते हैं 5 क्वेश्चन, तो वो बार या पाई चार्ट में से कुछ एक आ जाएगा या लाइन में से एक आ जाएगा, या आप ये कह सकते हो कि 2 क्वेश्चन इधर से 2 उधर से 2 उधर से, इस तरह से भी कर सकता है। लेकिन टेबुलर फॉर्म जो होती है ना, यहां से 5 क्वेश्चन तो श्योर आने ही आने, 100% है ना। 5 नंबर यहां से पूछेगा ही पूछेगा। तो चले शुरू करें। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। इतना काम तो आप कर ही दीजिए। मैंने आपको बताया ना कि उससे क्या है, अपने को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चे हमसे जुड़ रही हैं। कोई डाउट है किसी भी तरह की, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए किसी भी तरह की, आपको मतलब लेखपाल में आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये दिक्कत है, तो आप किसी भी तरह की हेल्प के लिए हमें टेलीग्राम पे या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में आप संपर्क कर सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई करूंगा। बेहतर होगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं तो उसका मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि हाँ इसका ये हो सकता है। चले देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर मैं आपका ये देखिए, जो 140 क्वेश्चन की मैंने पीडीएफ अपलोड की है टेलीग्राम चैनल पे, उसी में से ये क्वेश्चन नंबर 61 और 65 है। और इसके बाद मैंने जो होमवर्क दिया है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 66 और 67। देखिए अगर इतने क्वेश्चन आप करके गए तो फिर आपका 5 नंबर कोई रोक नहीं सकता। 5 नंबर यहां से टेबुलर फॉर्म से आएगा ही आएगा, और जब 5 नंबर आएगा तो 5 नंबर आपका श्योर शॉट है। ये 5 नंबर आप मिस करके नहीं आएंगे। तो मेरिट आपकी 70-72 है ना, उसमें से 75 मान के चलते हैं, तो 75 में से 5 ये कंफर्म हो गया। 5 आगे हम जब डीआई वो पढ़ लेंगे अपना पाई चार्ट और बार ग्राफ और लाइन वाला, तो 5 वहां से कंफर्म हो जाएगा। ठीक, ओके। कोई डाउट, कोई समस्या तो अभी जाओ और कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये समस्या है या ये डाउट है। चलो मैं क्वेश्चन नंबर 61 लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 61 लेने से पहले मैंने आपको बताया कि जब भी डाटा इंटरप्रिटेशन का सवाल सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला काम आपका होता है कि आप जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए वो ध्यान से पढ़ना है। क्योंकि इंस्ट्रक्शंस पढ़े बिना जब आप सवाल को सॉल्व करते हो तो आप 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हो, आपको लगता है आंसर क्यों नहीं आ रहा, आंसर क्यों नहीं आ रहा। तो इंस्ट्रक्शंस क्लियर कट आपको पहले पढ़ लेने हैं, उसके बाद ही सवाल को सॉल्व करना है। इसमें उसने बोला है तालिका एक दुकानदार द्वारा बेची गई वस्तुओं और उनकी कीमतों और लाभ को दर्शा रही है। बेची गई वस्तुओं, उनकी कीमत और लाभ को दर्शा रही है। देखो पहले बैग है, उसकी लागत मूल्य 230 रुपए है। फिर प्रॉफिट उसने बता दिया कितना है, प्रॉफिट उसने बताया है आपका टोटल परसेंटेज में प्रॉफिट दिया हुआ है, तो प्रॉफिट उसने जो बताया है वो आपका कितना बता दिया, 10% का प्रॉफिट है। इसके बाद शर्ट है, उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 320 है, प्रॉफिट हो गया 15%। ऐसे ही उसके चश्मे हैं, पेंट है और पुस्तक है, जिसमें परसेंटेज प्रॉफिट उसने दिया हुआ है और ये डिस्काउंट दिया हुआ है। ये परसेंटेज डिस्काउंट नहीं है, ये ध्यान रखना है। ठीक, चले क्वेश्चन पढ़े। यदि अंगूठी का लागत मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 30% अधिक है। देखो क्वेश्चन पढ़ते ही आपका भूमिका तैयार हो जाती है कि सवाल को करना कैसे, उसका बेस क्लियर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ा तो बेस क्लियर हो जाए कि करना कैसे है। तो उसने बोला कि अंगूठी का लागत मूल्य शर्ट सॉरी जो उसकी शर्ट है, शर्ट के लागत मूल्य से 30% अधिक है। तो आप तुरंत क्वेश्चन पे जाएंगे, तो शर्ट की लागत मूल्य कितनी है, 320। शर्ट की लागत मूल्य कितनी है, 320। तो अंगूठी की लागत मूल्य कितनी आ जाएगी, 30% अधिक है तो 130/100। बहुत बेसिक सी बात थी ये। तो वही क्वेश्चन को पढ़ते ही आपके दिमाग में क्वेश्चन का बेस क्लियर हो जाना चाहिए। अगर बेस क्लियर हो गया तो सवाल आप सॉल्व कर ले जाओगे। मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता था तो मैंने देखा है कि बच्चों को बेस क्लियर नहीं होता है, वो ये समझ नहीं पा रहे होते कि क्वेश्चन को करना कैसे है। तो बेस बहुत जरूरी है। ये हो गया। फिर उसने क्या बोला, और दुकानदार 35% का डिस्काउंट देकर भी 25% का लाभ अर्जित करता है,
तो प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आप नोट कर लें चाहे या लिख लें आप कहीं पे कि जो प्रॉफिट या लॉस, मैं यहां पे लिख देता हूं कि प्रॉफिट या लॉस कुछ भी तो वो किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। ये बात आप नोट करके लिख लीजिए। लाभ और हानि वो जो भी हो, परसेंटेज में कोई मतलब नहीं है कि कितना है, तो लाभ और हानि हमेशा किस पे होती है, लागत मूल पे। आप ये बताइए 100 रुपए आपने लगाए, 100 रुपए में आपने कोई वस्तु खरीदी, आप उसको 90 रुपए में बेच रहे हो, मार्केट प्राइस आप बेशक उसका 200 कर दो, मैं बोलूं कि आपने जो अंकित मूल्य वो आपने 200 कर दिया लेकिन 60% का डिस्काउंट दे दिया, तो जो लाभ हुआ उसको या हानि हुई उसकी वो किस पे होगी, हमेशा लागत मूल्य पे होगी। आप किसी भी वस्तु का प्रॉफिट या लॉस निकालोगे, आप ये बताओगे ना कि आपने लगाया कितना था और उससे कमाया कितना या गंवाया कितना, यही है ना। तो कॉस्ट प्राइस पर ही हमेशा क्या निकलता है, प्रॉफिट या लॉस। तो 25% का अगर लाभ हो रहा है तो लाभ किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस ये दिया गया है, तो ये अंगूठी का सीपी निकल आया। अब उसने क्या बोला कि डिस्काउंट दिया है, और ये नोट करके पॉइंट नंबर 2 लिख लो कि डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे होता है। किस पे होता है, मार्केट प्राइस पे, मतलब अंकित मूल्य पे। तो मार्केट प्राइस पे अंकित, उसने पूछा कि अंकित मूल्य पूछ लिया है, तो डिस्काउंट हमेशा कहां लगेगा, अंकित मूल्य पे। कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, 35% का डिस्काउंट दिया, तो 65% में उसको वैल्यू को बेच दिया। यहां तक किसी को कोई डाउट, बस अब क्या बचा, सॉल्व हो गया सवाल, यही तो था। ये मैं केवल डीआई नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको प्रॉफिट एंड लॉस जो जिस एंगल से क्वेश्चन बन रहा है ना, वो मैं सारी एंगल सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। अब आप ये देखिए, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गई, ये 13 से मैं ये 65 काट दूंगा, 13 और 5, पेन चेंज कर लूं, आप कहेंगे तो चेंज कर लेता हूं, लीजिए 13 और 5 65। अब ये देखिए ये 5 से ये 125 कट जाएगा, 25 पंचे 125। अब ये देखिए ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गई, तो 25 में अब 32 का गुणा कर दीजिए, तो 25 दूनी 50 और 25 तीन 75 और 5 कितना हो गया 80। तो उसने पूछा क्या था, ये क्या निकल के आया, एमपी। यही तो इस सवाल का उत्तर है, ये क्या निकल के आ गया, एमपी। यही तो इस सवाल का उत्तर है। कोई डाउट, किसी को कोई समस्या? मैंने बहुत इत्मीनान से, बहुत मतलब धीरे धीरे क्वेश्चन को समझाया है, समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ूं, क्वेश्चन नंबर 62 पे आए, तो क्वेश्चन 61 हो गया, 62 पे आते हैं। 62 क्या कह रहा है, दुकानदार ने एक ग्राहक को 2 शर्ट बेच दी, इसके बाद 3 चश्मे बेच दिए, 2 पैंट बेच दिए और 1 किताब बेची, उसका अनुमानित औसत लाभ क्या है। वो वीडियो को पॉज कर लो, 5 से 10 सेकंड या 20 सेकंड की अगर आपका समय लग रहा है, क्योंकि लेखपाल में समय की समस्या ज्यादा नहीं है, तो वीडियो को पॉज कर लो। पॉज करने के बाद आप इस सवाल को खुद से ट्राई करो, क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है। देखिए 5 में से एक आध सवाल कठिन होगा, वो एक आध सवाल छोड़ना नहीं, हमें 5 में से 5 चाहिए। कितने चाहिए, 5 में से पूरे 5 चाहिए। तो अब आप ये बताइए कि कर लिया, 20 सेकंड हो गए, आपने कर लिया सवाल को, आंसर आया नहीं आया, आप ट्राई करते हैं। अगर आ गया तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि ये आंसर है। आप कमेंट तो करिए यार कम से कम, जो लोग वीडियो देख रहे हैं जिनको आंसर आ रहा है, जो कर पा रहे हैं, वो कमेंट तो डालो, मुझे पता तो चले कि हाँ आप लोग समझ पा रहे हो। चलो 2 शर्ट 3 चश्मे 2 पैंट और 1 किताब बेच दी उसने, तो 2 शर्ट बेची उसने 320। प्रॉफिट कितना चल रहा है, 15% का प्रॉफिट है, 15% का प्रॉफिट है। तो 320 का अगर आप 15% निकालोगे, तो मैं देखो कैसे निकालूंगा, 320 का 10% 32 हो गया, और 5% 16 हो गया, तो 32 16 48। तो एक शर्ट पे 48, तो 2 शर्ट पे कितना, मैं लिख के दिखा दूं, 320 का 15%, 15/100 करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 48। मैंने मौखिक कर लिया। तो शर्ट कितनी थी, 2 शर्टें थी, शर्ट कितनी है 2, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, शर्ट 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 96 रुपए का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। इसके बाद वो कह रहा है 3 चश्मे, चश्मा कितने रुपए का है, 200 रुपए का, प्रॉफिट कितना उस पे 25% का, तो कितना प्रॉफिट हुआ 50 रुपए। 200 का 25% अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा 50 रुपए। चश्मे हैं कितने 3, तो ये कितना हो गया 150 रुपए। इसके बाद वो क्या कह रहा है कि 2 पेंट बेच दिए, एक पेंट की कीमत कितनी है 450 रुपए, तो 12% का लाभ है, तो एक पेंट की कीमत कितनी है 450 रुपए, तो 450 और 12% का लाभ है, तो 50 से काट दीजिए, 50 दूनी 100 और 50 9 बार जाएगा, और ये 2 से कितना हो जाएगा 6, तो 6 और 9 54 रुपए आया। लेकिन उसने कितने पेंट बेचे, 2 पेंट बेचे, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 54 में 2 का मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 108। अब वो क्या करे, एक किताब बेच दी, एक किताब, तो एक किताब अगर उसने बेची है तो पुस्तक की मूल्य कितनी है 140, प्रॉफिट कितना है 20%, तो 14 दूनी 28 रुपए आपको किसमें मिल गया, पुस्तक पे।
एक पुस्तक, तो कितना लाभ मिल गया? 28 रुपए का इस पे लाभ मिल गया। अब उसने क्या पूछ लिया? उसने पूछा है कि उसका अनुमानित औसत लाभ क्या है, तो सबको जोड़ दो आप। पेन चेंज कर लूं, सबको जोड़ दीजिए। तो 96 में 150 जोड़ दिया, कितना? 250 आया। 244 आ गया, 246 आया। 246 में 4 जोड़ देंगे, 250 हो गया। 100 जोड़ देंगे, कितना? 350 हो गया। 304, 332 आ गया। ये कितना हो गया? 332। आप जोड़ के आराम से जोड़ के देखिएगा, 332 ही आएगा। अब उसने क्या पूछा? औसत। औसत आप जानते हो कि कुल योग बटे कुल संख्या, तो कुल संख्या कितनी हो गई? उसने क्या क्या बेचा? 2 3 5 2 7 और 1 8, तो 332 बटे औसत अगर आपको निकालना हो तो क्या करोगे? 332 बटे कितना कर दोगे? 8। तो 332 बटे अगर 8 करोगे तो भाग दो जरा, 8 चौको 32, कितना बचा? 1, तो 8 1 8, तो ये कितना बचा? अरे कहीं जोड़ने में गलत कर दिया क्या? ये कितना हो गया? 250, और ये कितना हो गया? 350, 108। ये देखिए ना, 250 और ये 100 जोड़ दिया, कितना? 350, और ये 100 जोड़ दिया, कितना हो गया? 450, और ये 32, 450 होगा, सॉरी ये गलती हो गई, 450। तो यहाँ पे 450 करिए और यहाँ पे 450 करिए, तो 8 और 5 40। ऑप्शन चेक करिए जरा, ऑप्शन अगर एक सही मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। 8 और 5 40, 3 32, 8 चौको 32, 54, 8 5 40। क्या गलत कर रहा हूं क्या मैं? 8 6 14, 4 8 12 की 2, 9 5 14, और 14 2 16, और एक 17, 72 कैसे आ रहा? 100 100 200 100 300 350। हाँ सही तो है, मैं एडिशन गलत कर रहा हूं। ये एडिशन गलत हो रहा है, ये 82 हो जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे 82 हो जाएगा। अभी मैं फिर से इसको हटा ही देता हूं पूरा, इसको मैंने पूरा हटा दिया। तो एडिशन कितना हो जाएगा? ये देखिए, ये 150, ओ सॉरी, ये आपका पेन गिरा। ये 150 और ये 96 जोड़ दिया, इसमें कितना? 246। इसमें 100 4 इसका जोड़ दिया तो 250, और फिर ये जोड़ दिया, कितना? सही तो है, एडिशन तो सही आ रहा। 6 8 6 14, और 14 और 8 22 की 2, हाथ से लगी 2, 11 और 5 16, और 16 और 2 कितना? 18 की 2, हाथ से लगी कितना? 1, तो 1 और 1 2, 382 आएगा। 382 बटे कितना? 8 आ गया। तो 8 चौको 32, कितना बचा? 6, तो 8 सत्ते 56, तो 47 के आसपास कोई है? हाँ, तो 47 ये रहा आपका, यही इस सवाल का उत्तर होगा। ये एडिशन मैं मतलब थोड़ा गलत कर रहा था। तो एडिशन देखिएगा, एडिशन करके आप क्या करेंगे? ये तो बहुत छोटी सी चीज है। तो एडिशन करके कुल संख्याओं से भाग दे देना है, तो टोटल आपका जो बचेगा वो 47 के आसपास आ रहा है। 47 के आसपास आपका एक ही ऑप्शन था, तो ये सवाल का उत्तर हो गया। बात समझ पाई? तो एग्जाम हॉल में आपको प्रेशर नहीं लेना है। हो सकता है मेरे दिमाग में आज कोई प्रेशर चल रहा हो, या मैं दिमाग हाँ चल रहा है, कुछ और चीजें चल रही हैं कि मुझे अभी और क्या क्या मैं आपको करवा सकता हूँ, चक्कर नहीं है, छोटी मोटी, ये कोई बड़ी एडिशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, समझ पाए? क्वेश्चन नंबर 63 अब आप खुद से ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 63, ये आप क्वेश्चन खुद से ट्राई करिए, बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने अभी कराया ये वाला, कि एक शर्ट 2 बैग और 1 पैंट खरीदा, और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 5% अतिरिक्त छूट भी दे दी। दुकानदार का अनुमानित कुल लाभ ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा कठिन सवाल है ये 2 सवाल आसान थे, ये नंबर आपके पक्के, लेकिन ये तीसरा सवाल 63 ये थोड़ा कठिन सवाल है। ये आप ट्राई करिए, थोड़ा कठिन सवाल मतलब थोड़ा सा टेक्निकल है। उसने क्या बोल दिया कि जो डिस्काउंट है वो 5% की अतिरिक्त छूट दी है। एक बार आप इसको ट्राई करिए, आप अगर कर पा रहे हैं देन इसका मतलब आप डीआई को इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, मतलब डीआई आप समझ पा रहे हो और आप एग्जाम में 5 नंबर लेके आओगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो ये सवाल मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं आपको ये सवाल सॉल्व करा, ये मतलब 63 नंबर सॉल्व करवा दूंगा, आपका आंसर मैच कर जाएगा। लेकिन आप खुद से ट्राई कर लीजिए पहले, मैं भी तो देखूं कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 64 देख लें। 64 कह रहा है कि चश्मे का अंकित मूल्य पुस्तक के अंकित मूल्य से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। अब आप एक चीज देखिए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक चीज तो क्लियर हो गई, अंकित मूल्य कहीं भी सवाल में दिया ही नहीं गया है। अंकित मूल्य सवाल में कहीं दिया ही नहीं गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंकित मूल्य आपको निकालना पड़ेगा। निकालोगे कैसे? आप जानते हो कि कॉस्ट प्राइस जो लागत मूल्य होती है उसमें प्रॉफिट या लॉस होता है। प्रॉफिट या लॉस, अगर प्रॉफिट है तो उसको जोड़ देंगे, और फिर जितना डिस्काउंट लग रहा होता है, डिस्काउंट किस पे लगता है? मार्केट प्राइस पे, अंकित मूल्य पे। तो डिस्काउंट कहां मिलता है?
अंकित मूल्य पर। तो डिस्काउंट अगर जोड़ दिया जाए लागत में, लागत मूल्य में अगर डिस्काउंट को जोड़ दिया जाए तो क्या मिल जाता है? अंकित मूल्य। ये चाहो तो फॉर्मूला आप लिख लो कि कॉस्ट प्राइस में अगर डिस्काउंट को जोड़ दिया जाए तो वो क्या मिल जाता है? मार्क्ड प्राइस मिल जाता है। तो ये बात आप लिख लीजिए कि लागत मूल्य में छूट को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या मिल जाता है? मार्क्ड प्राइस मिल जाता है। ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया, आप इसको लिख लीजिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन। चश्मे का अंकित मूल्य, चश्मा कहां है? ये रहा। चश्मे का लागत मूल्य कितना है? 200। प्रॉफिट कितना आया? 25% का। तो विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य, अगर आपको डिस्काउंट छूट पता है और विक्रय मूल्य पता है तो विक्रय मूल्य में देखिए सीपी मैंने क्या निकाला, सीपी जब आपका प्रॉफिट और लॉस ना दिया गया हो। अगर प्रॉफिट और लॉस दिया गया है तो कॉस्ट प्राइस में पहले प्रॉफिट एंड लॉस जोड़ा जाएगा, फिर डिस्काउंट जोड़ा जाएगा, तब मार्केट प्राइस निकलेगा। अगर प्रॉफिट और लॉस दिया गया है तो इसको भी इसमें जोड़ा जाएगा। तो नोट करके आप जो फॉर्मूला है ना उसको मॉडिफाई करके लिख लीजिए ताकि कंफ्यूज ना हो। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस, या ऑब्लिक करके लिख दीजिए। प्रॉफिट होगा तो जोड़ा जाएगा तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, और ब्रैकेट में लिख दीजिए माइनस का लॉस, और प्लस में डिस्काउंट। प्लस में क्या? डिस्काउंट। तब आपका क्या निकलेगा? अंकित मूल्य। तो अब जरा इसका निकालिए चश्मे का। तो चश्मे में लाभ कितना है? 25%। तो 200 का 25% कितना आया? 50। तो ये कितना हो गया? एसपी आपका कितना निकल के आ गया? 250। एसपी कितना निकल के आ गया? 250। ये देखिए लागत मूल्य 200 थी, 25% का डिस्काउंट लगाया तो कितना आ गया? 50। तो एसपी कितना निकल के आ गया? 250। विक्रय मूल्य 250। अब उसमें क्या जोड़ देना है? डिस्काउंट जो दिया जाता है वो भी जोड़ देते हैं। तो 35 और जोड़ दिया तो ये कितना आ गया? 285। बात समझ गए? मैं इसको रफ कर दूं यहां पे थोड़ा। ये डिजिटल बोर्ड जब तक नहीं है तब तक आप थोड़ा से एडजस्ट करिए, बाकी मैं जब डिजिटल बोर्ड ले लूंगा तो फिर ये रफ करने की समस्या खत्म हो जाएगी। ये तो नोट कर लिया होगा ना आपने, इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, तो ये आ गया आपका 285। चश्मे का जो अंकित मूल्य था वो कितना आ गया? 285। उसने क्या पूछा है? प्रतिशत डिस्काउंट। तो डिस्काउंट है कितना? 35 का। प्रतिशत डिस्काउंट अगर आपको निकालना हो तो 35 का डिस्काउंट किसके ऊपर? 285 के ऊपर, और गुणा कितना करना है? 100। अब निकाल आते हैं किसका? ये चश्मे का अंकित मूल्य निकाल लिया, ये आ गया चश्मे का अंकित मूल्य, ये मार्क्ड प्राइस आ गया 285 रुपए। और डिस्काउंट, प्रतिशत डिस्काउंट पूछा था इसलिए डिस्काउंट लगाया कितना? 35 बटे कितना? मार्क्ड प्राइस गुणा कितना? 100 कर दिया। ऐसे ही किसका निकालोगे आप? चश्मे का अंकित मूल्य पुस्तक के अंकित मूल्य से। पुस्तक के अंकित मूल्य कितना है? सीपी कितना है? 140। तो एसपी कितना निकल के आ जाएगा? 28 जोड़ देंगे तो 40 20 168, और डिस्काउंट कितना लगा है? 14। तो मार्क्ड प्राइस जो आएगा 140 में कितना जोड़ देंगे? 28 और कितना? 14। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 42 जोड़ देंगे 2, 182। ये आ गया मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य आ गया। अब अगर हम आपसे पूछे कि इसका प्रतिशत, प्रतिशत में अगर वैल्यू निकालनी हो, कितने प्रतिशत का उसने डिस्काउंट दिया, तो ये आपका कितना हो जाएगा? कितने रुपए का डिस्काउंट दिया था? 14 रुपए का। 14 रुपए का डिस्काउंट, प्रतिशत डिस्काउंट आपका जो निकालना होगा वो 14 बटे 182 और गुणा कितना? 100। अब उसने पूछा क्या? चश्मे का अंकित मूल्य पुस्तक के अंकित मूल्य से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। बहुत मतलब पेचीदा इन द सेंस की कैलकुलेशन उसने बढ़ा दिया है। उसने ये पूछ लिया कि चश्मे का अंकित मूल्य, चश्मे का, ये रहा चश्मे का अंकित मूल्य, और ये रहा किसका अंकित मूल्य? पुस्तक का अंकित मूल्य। ये हो गया आपका, ओहो हो, ये तो करना ही नहीं था। चश्मे का अंकित मूल्य पुस्तक के अंकित मूल्य से प्रतिशत पूछा है ना, देखें ये नहीं करना था। ये प्रतिशत डिस्काउंट तो निकालना ही नहीं था इसमें। उसने तो ये पूछ लिया ना कि चश्मे का जो अंकित मूल्य है वो पुस्तक के अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, ये पूछा था उसने, कि हमने गलत निकाल दिया था। हाँ, तो ये जो आपका चश्मे का अंकित मूल्य कितना आ गया? 285 रुपए, और पुस्तक का अंकित मूल्य कितना आ गया? 182 रुपए। कितना ज्यादा है? 103 रुपए ज्यादा है। चश्मे का कितना ज्यादा है? 103 रुपए ज्यादा है। किससे ज्यादा है? पुस्तक के अंकित मूल्य से पूछा गया। पुस्तक का कितना? 182, और गुणा कितना? 100। तो इसको गुणा करके और इसका प्रतिशत वैल्यू आप निकाल लीजिए कि कितना ये आएगा आपका। 182 का आधा करोगे तो 91, 91 से ये ज्यादा है, मतलब 50% से इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। तो इसका मतलब 56.59% इसका सही उत्तर होगा। देखिए मैंने कैसे किया,
मैंने क्या किया कि 103 बटे 182 गुणे 100 था, मैंने इसको सॉल्व नहीं किया। क्यों? क्योंकि 182 का आधा, आधा मतलब 50%, तो इसका आधा कितना आएगा 91, और 91 से ये वैल्यू 103 ज्यादा है, इसका मतलब 50% से इसका आंसर ज्यादा आना चाहिए। 50% से जो ज्यादा वैल्यू है वो कितनी है 56.59, ये 62.19। आप इसलिए नहीं होगा क्योंकि अब ये देखिए ना, 182 का अगर 10% निकालोगे तो भी 18 होता है, और 91 से ये कितना ज्यादा है, 91 से 12 ही तो ज्यादा है ना, मतलब 10% पूरा हो ही नहीं रहा है। ये मेरी शॉर्ट मतलब जो कैलकुलेशन है, ये शॉर्ट कैलकुलेशन है, मेरे अपने करने की शॉर्ट है। जब आप मेरे साथ जुड़े रहोगे ना तो ये कैलकुलेशन भी आपको आ जाएगी। तो 56.59%, मुझे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं करता सॉल्व। तो यहाँ पे 56.59%। हाँ, दिमाग इधर उधर था तो पीछे एडिशन देखिए, छोटी सी गलती हो रही थी, एडिशन में गलत कर रहा था। लेकिन जब माइंड आपका स्टेबल है ना, तो हमें ये देख के लग रहा है कि 56-55% के आसपास है, तो मैंने इस सवाल का उत्तर लगा दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। 65 आप ट्राई करिए। एक दुकानदार द्वारा बेचे गए चश्मे और किताब पर छूट प्रतिशत का अनुपात, हाँ यहां है छूट प्रतिशत का अनुपात निकालना है। तो पहले इस पे डिस्काउंट निकालेंगे, फिर इस पे डिस्काउंट निकालेंगे, फिर उन दोनों का परसेंटेज निकालेंगे। तो जो सवाल यहां पे किया हुआ है ना, तो उसी का जस्ट आगे इसके बढ़ाते जाइए। आपने दुकानदार द्वारा बेचे गए चश्मे और किताब पर डिस्काउंट छूट प्रतिशत, तो अभी हमने प्रतिशत डिस्काउंट निकाला था यहाँ पे, जो अभी एक स्टेप किया था यहाँ पे निकाला था, बस उनका रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे कितना आ गया था 35 और बटे कितना 285 और गुणे कितना 100 आया था, और यहाँ पे कितना 14 बटे 182 और गुणे कितना 100 आया था। इसका अनुपात उसने पूछ लिया, तो अनुपात, अच्छा ये इधर पे हो सकता है आपको दिख ना रहा हो, ये हो सकता है आपको यहाँ पे मेरी फोटो आ रही होगी तो यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, तो मैं यहाँ से हटा देता हूं। तो इस पे अगर डिस्काउंट आपसे पूछा जाए तो आप क्या करोगे, इसका जो डिस्काउंट आएगा ये 14 बटे 182 और गुणे कितना 100, बस इसका अनुपात निकाल दो, तो अनुपात कितना आ जाएगा। तो चश्मा पहले तो आपका हो जाएगा 3500 बटे कितना 285, और अनुपात में कितना हो जाएगा 1400 और बटे कितना 182। तो ये दो जीरो से ये दो जीरो तो कैंसिल आउट हो गया, 7 से काटते 7 दूनी 14, और ये 7 से कटेगा 7 5 35, ये 5 से 285 कट जाएगा, कितना 5 5 25, और कितना बचा 5 5 25, 3 बचा 5 7 35, 57, अच्छा 2 9 18 और 9 1 9, तो ये 91 इधर ऊपर चला जाएगा, 57 इधर चला जाएगा, तो ये आपका क्या 91 91 रेशियो कितना 57, यही इस सवाल का उत्तर है। तो 91 57 कहां है, ये वाला देखिए, ये 1/57 और 1/91 आया ना, तो 91 इधर चला जाएगा और 57 इधर चला जाएगा, तो 91 अनुपात 57, ये इस सवाल का उत्तर था। तो ये 5 सवाल हमने आज, जिसमें परसेंटेज मिक्स था, इसके बाद औसत भी हो गया, इसके बाद आपका डिस्काउंट भी हो गया, इसके बाद आपका सीपी भी हो गया, एसपी भी हो गया, सारे कॉन्सेप्ट को मिला के ये डीआई एक मुझे अच्छा सवाल लगा था, जो यूपी ट्रिपल एससी ने शिफ्ट शायद 2022 या 23 में सेकंड शिफ्ट में ये सवाल पूछा था, तो मैंने कहा कि ये सवाल मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं। कोई डाउट किसी को, अगर किसी को कोई डाउट रहा हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अगले 5 सवाल ये मैं आपको घर के लिए दे रहा हूं, इनके आंसर्स आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एक का उत्तर ये आएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, जब प्रीवियस ईयर के आप सारे क्वेश्चन करते जाओगे तो हो सकता है डिजिट केवल चेंज हो, बाकी एज इट इज सवाल आपको मिल जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये 140 सवाल आप कर लीजिए, 5 नंबर आपके श्योर है, 100% 5 नंबर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, समझ गए बात को। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दो, समझ में आया शेयर कर दो दोस्तों के साथ, चैनल पे नए हो तो फिर आप सब्सक्राइब कर लो। और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, पाई चार्ट। अब पाई वाले सवाल तालिका वाले सवालों से थोड़ा आसान होते हैं, और उसमें क्या है कि अपन कई सारे कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं, तो वो सवाल थोड़े आसान हो जाते हैं और समय भी उनमें थोड़ा कम लगता है। ठीक है, तो जुड़े रहिए फिर हमारे साथ, ऐसे ही नए नए कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता रहूंगा। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा, वहां से 5 नंबर का पाई चार्ट। हो सकता है ऐसा हो जाए कि 5 क्वेश्चन टेबुलर और 5 क्वेश्चन पाई चार्ट, बार वाला क्वेश्चन ही ना पूछे, हो सकता है ना ऐसा। तो ये 5-10 क्वेश्चन हमें 10 में से 10 चाहिए ही चाहिए। जो मुझसे पढ़ रहा है ना, मैं मतलब इतनी मेहनत करूंगा कि 10 में से 10 नंबर उसके आ जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।